डॉन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर दोनों अपने काम की बात पर आ गए। बातों ही बातों में कब अभिनव की गाड़ी बलराज के घर के सामने आकर खड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला। अभिनव को अंदर जाने से पहले ही बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना शुरू हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बादल पर खड़ा है और चारों तरफ से खुशबूदार फूलों की बारिश हो रही है। वो काफी हल्का महसूस कर रहा था। जैसे ही अभिनव दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो बलराज उसे आधे रास्ते में ही मिल गया और उसका स्वागत करके उसे अपने साथ गार्डन में ले जाने लगा। बलराज, आपने मुझे मैसेज नहीं किया वहां जाने से पहले, डायरेक्ट काम ही कर डाला? अभिनव ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। हालांकि वो अब भी बलराज से काफी खुश था। मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मसलों को तो ये बलराज ही निपटा सकता है, उसमें टाइगर को तकलीफ क्यों देना? और फिर भी तुम आना चाहते थे, इसलिए मैंने काम खत्म हो जाने के बाद ही मैसेज डाला। तो एक तरीके से मैंने टाइगर के भी ऑर्डर का पालन किया, नहीं? अभिनव उसकी चालाकी देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसे अंदर ही अंदर गर्व भी हो रहा था कि उसके ग्रुप के मेंबर्स कितनी परफेक्शन से अपना काम खत्म किया करते थे। उसके पिता ने वाकई सही लोगों को चुना था। टाइगर कुछ शिकायत करना शुरू न कर दे, इसीलिए बलराज ने भी तुरंत ही बात को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। आज रात उन लोगों पर अटैक करने का प्लान सबसे बेस्ट था। अरबाज ने वहां कुछ गार्ड्स को खड़ा कर रखा था जिनसे निपटना अपने लिए बच्चों का खेल था, बलराज ने अभिनव से कहा। उसकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, थैंक यू, मैं कितना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। बलराज को अभिनव की खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में उसने कहा, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अभिनव ने बलराज से नजर हटाई और उस गार्डन की तरफ देखने लगा जहां पर बच्चे खेल रहे थे। उसने कुछ देर तक उन बच्चों को देखा और उसके बाद इधर उधर देखने लगा। अभिनव को कुछ शक हुआ। उसने बलराज की ओर देखा और पूछा, ये तो सब बच्चे हैं, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग कहाँ है? महिलाएं? बड़े बुजुर्ग? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो वहां बस ये 5 बच्चे ही मिले थे, बलराज ने जवाब दिया। महिलाओं से मेरा मतलब है इन बच्चों की माएं। वहां आपको निहारिका भी तो मिली होगी, अभिनव ने कहा। अभिनव की बात सुनकर बलराज और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभिनव, वहां तो कोई माँ नहीं थी और ना ही कोई निहारिका नाम की लड़की थी। बलराज के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव हैरान हो गया था। लक्ष्य ने तो अभिनव को यही बताया था कि अरबाज ने उसकी बीवी और उसके बच्चे दोनों को किडनैप करके रखा हुआ है। अब ऐसे में अगर निहारिका अरबाज के घर में नहीं थी तो वो कहीं और थी। अब अभिनव के लिए नई परेशानी ये खड़ी हो गई थी कि उसे नहीं पता था कि निहारिका कहाँ थी। अभिनव ने बलराज को देखा और बोला, थैंक यू बलराज, अगर तुम नहीं होते तो ये काम कभी नहीं हो पाता। अब तुम्हें आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन सब के रहने खाने का इंतजाम करवा दूंगा। बलराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, फिर भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं यही घर पर ही हूँ, बलराज ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अब अभिनव की नजर फिर से उन बच्चों पर पड़ी। वो बारी बारी से उन सभी को देख रहा था। अचानक से अभिनव की नजर एक बच्ची पर जाकर ठहर गई, जो कि बाकी बच्चों से अलग खड़ी थी और उनके साथ नहीं खेल रही थी। वो अपने घुटने मोड़कर बैठी हुई थी और उसने अपना सिर अपने घुटनों पर झुकाया हुआ था। अभिनव को ये तो नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लड़की रो रही है। अभिनव उस लड़की के पास गया और उसके सामने बैठकर धीरे से बोला, हाय। अभिनव की आवाज सुनते ही कुछ सेकंड्स के बाद उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके गाल सूज गए थे। उसकी आंखें रो रो कर भारी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे और गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। अभिनव ने उससे धीरे से पूछा, आप ठीक हो? और आप रो क्यों रही हो? क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आई? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।